कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गया वीडियो में हमने इकाई 2 के तब याद तुम्हारी आती है काव्य का अभ्यास किया था। अब आज हम उसके आधार पर अभ्यास के कुछ प्रश्न करेंगे, बराबर है। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। क्या क्या होता है सुबह होते ही? हाँ, तो इसका जवाब क्या आएगा? सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। ये इसका आंसर आएगा। अभी दूसरा प्रश्न है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? हाँ, तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर है मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है, बराबर है। तीसरा प्रश्न है, आपको प्रभु की याद कब आती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तो इसका आंसर है कि तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। दूसरा है, चौथा है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। सुबह उठकर आप क्या क्या देखते हैं? हाँ, तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा, मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। ये हम सुबह उठकर देखते हैं, बराबर है। दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चित्र को देखना है और वचन परिवर्तन करना है। वचन के कितने प्रकार है? तो एक वचन और बहुवचन, ये 2 प्रकार हैं, बराबर है। इसका हम विस्तार से अभ्यास करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो है उसका हम अभ्यास करेंगे। एक वचन और बहुवचन, ये वचन के भेद है। एक वचन किसे कहते हैं? तो जहां पर एक अकेले का उल्लेख होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और जहां पर एक से ज्यादा का उल्लेख होता है तो वहां क्या हो जाता है? बहुवचन होता है, बराबर है। यानी एक हो तो एक वचन और एक से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है, बराबर। यहाँ पर एक चिड़िया है, बराबर, इसलिए चिड़िया उड़ रही है, बराबर है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा चिड़िया है तो क्या आएगा? चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया, बराबर है। क्या हो जाएगा? चिड़िया। तो चिड़िया उड़ रही है। आप देखेंगे कि क्या इसमें परिवर्तन हुआ है। तो चिड़िया उड़ रही है, बराबर है। इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, क्या है? यहाँ पर चंद्र बिंदु लग गया है, बराबर। एक वचन में चंद्र बिंदु नहीं आएगा चिड़िया के ऊपर, दूसरे में
या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। बराबर है। यहाँ पर क्या हो गया? चिड़िया। बराबर है। फिर है कली नहीं खिली है। कली नहीं खिली है, यहाँ पर एक है इसीलिए कली नहीं खिली है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ एक से ज्यादा कली है तो कलियां नहीं खिली है। ये दूसरे का आएगा कि कलियां नहीं खिली है। बराबर है। यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगा। कलियां नहीं खिली बराबर है। इस तरह आएगा। फिर है ये क्या है? बूंद है तो बूंद गिरती है। ये इस तरह से आएगा तो बूंद का क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? एक से ज्यादा है तो उसका बहुवचन क्या आएगा? तो बूंदे गिरती है। इस तरह से वाक्य बनेगा। ये है। यहाँ पर दूसरे का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे पहले में क्या दिया गया? तो पहले हमें एग्जाम्पल दिया गया, बाद में हमें खुद से बनाना था। अभी यहाँ पर क्या है? तो दूसरी तरफ दिया गया है। अभी हमें एक वचन में उसे परिवर्तित करना है। बहुवचन का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं तो क्या है? दरवाजे खुले हैं। तो अभी एक वचन में क्या होगा? कैसे बनेगा वाक्य? हाँ, क्या बनेगा? दरवाजा खुला है। बराबर। इस तरह से वाक्य बनेगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही है। 3 लड़कियां हैं तो लड़कियां खेल रही है। ये वाक्य बना है। बराबर है। लड़कियां खेल रही है तो यहाँ पर एक ही लड़की है तो क्या बनेगा वाक्य? लड़की खेल रही है। बराबर है। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अभी हम आगे देखेंगे। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द जो है वो उलट पुलट कर दिए गए हैं तो उसे हमें सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। यहाँ पर है जीवन जल है ही तो वाक्य क्या बनेगा? हाँ, वाक्य बनेगा जल ही जीवन है। इस तरह से वाक्य बनेगा। अभी दूसरा है यहाँ पर रंग कौन फूल भरता है में तो क्या आएगा? फूलों में रंग कौन भरता है। फूलों वाक्य क्या बनेगा? फूलों में रंग कौन भरता है। ये वाक्य इस तरह से बनेगा। फिर तीसरा है बादल है बिजली चमकती में क्यों तो वाक्य क्या बनेगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है। इस तरह से वाक्य बनेगा। बराबर है। वाक्य क्या बनेगा? बादल में बिजली क्यों चमकती है। प्रश्न चौथा है सबसे तेज कौन है। 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ये क्लास में करने की एक्टिविटी है कि सभी छात्रों को उसके पहले नाम के पहले अक्षर के मुताबिक सबको एक के पीछे एक खड़ा होना है। जैसे कि क ख ग ग ग शब्दकोश के क्रम के मुताबिक यहाँ पर खड़ा रहना है। फिर है प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ
शब्दकोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है, ये हमें करना है। तो पहला है कुक। कुक यानी उसका अर्थ क्या होगा? कोयल की बोली। क्या होगा? कोयल की बोली। कोयल कूकती है ना। हाँ। फिर है इरादा। तो इरादा का मतलब क्या होता है? संकल्प। क्या होता है? संकल्प होता है। तीसरा है तरुवर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। बराबर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। मुग्ध। मुग्ध यानी मोहित। बराबर है। फिर है गुजारिश। गुजारिश यानी कि निवेदन। बराबर है। समझ में आया ना? हाँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करेंगे। स्वाध्याय के बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।